शुक्रिया, धन्यवाद। वापसी हुई है आपकी पार्टी में दोबारा, इसको क्या कहेंगे आप? इस पब्लिक जनता को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो हमेशा कहा है, जब मैं जेल से छूट कर आया था, आप लोगों ने तब मुझसे बात की थी, तब भी मैंने कहा था मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ और समाजवादी ही रहूँगा। कुछ बीच में ऐसे मतभेद हो गए थे किन्हीं लोगों की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा मामला हुआ था। मैं हमेशा समाजवादी हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आपको अपनी पार्टी में जिला अध्यक्ष का पद दिया था, बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आखिरकार क्या वजह रही जो दोबारा मतलब आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए? देखिए, जब मैं जेल से छूट कर आया था तो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि अब क्या करना है। तो मैंने कहा था मैं जनता से पूछूंगा, जनता से पूछ कर ही कोई फैसला लूँगा। मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा मुझे हो गया वक्त आए हुए जेल से, मैं मोहल्ले मोहल्ले गली गली घूम रहा हूँ। जनता ने मुझसे यही कहा कि आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और अगली सरकार इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। तो जनता के आदेश पर, जनता की मांग पर, जनता के कहने पर समाजवादी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। तो आपने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, जनता की राय ली थी, क्या ज्वाइन करना समाजवादी पार्टी दोबारा ज्वाइन की है, क्या इसमें जनता की राय लेना ठीक नहीं थी? मैंने जनता की राय ली है। पहले तरीका ये था कि एक जगह जनता को इकट्ठा कर लिया गया था। इस बार मैं खुद जनता के बीच में गया हूँ, मोहल्लों में गया हूँ, लोगों से बात की है, टेलीफोन के ज़रिए भी बात की है, फेस टू फेस भी बात की है। तो जनता ने यही कहा कि समाजवादी पार्टी हमारे दिलों के करीब है। समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और बिना जाति और धर्म के भेद के, फ़र्क के उत्तर प्रदेश की जनता का विकास किया है। इसलिए जनता ने ही कहा कि आपको समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करना चाहिए और मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जनता के आदेश पर ही ये फैसला लिया गया है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में अपने घर में, जो मेरा अपना घर है, जिसको हम लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है, माननीय नेताजी की सरपरस्ती में रहकर बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बना रहे हैं, ये हमारा घर है। इसमें वापसी आपसी कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा घर है। हाँ, घर में कभी कभी थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है, लेकिन घर से कोई जुदा नहीं होता। तो हम अपने घर में हैं, घर को मजबूत करेंगे। और फिरोज़ाबाद ज़िला जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, माना जाता है, और किसी वक्त में सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, विधायक सभी समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। आज समाजवादी पार्टी ज़िले में किन्हीं कारणों से कमज़ोर हुई थी। हम लोग सभी साथियों के साथ, पूरे ज़िले के अपने साथियों के साथ, नए पुराने सभी साथियों के साथ पूरी मेहनत और संघर्ष करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और आगामी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आने वाले समय में मेयर का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सब में पूरे संघर्ष के साथ, पूरी मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी फिरोज़ाबाद जो गढ़ माना जाता था, फिर इंशाअल्लाह फिरोज़ाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाएगा। तो क्या माना जाए, जो सिरसागंज विधायक हरिओम यादव जी भी क्या इस पार्टी में वापसी करेंगे? देखिए, ये सवाल तो माननीय हरिओम यादव जी से बनता है। ये सवाल आप उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैं कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। तो आपका समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से वापसी हुई है, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं क्या? देखिए, ये बड़ी लेवल की बात है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, ये उनके लेवल की बात है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोग वही करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। जब हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता थे, तो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर आदेश का पालन करते थे।
अब जो है हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश का पालन करते हैं, तो ये उनके लेवल का फैसला है। वो जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए लेंगे, प्रदेश के भले के लिए लेंगे। आपकी पार्टी में वापसी हो चुकी है, फिरोजाबाद की आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बार फिर आपसे ये कहूँगा, ये बात सही है कि तकनीकी तौर पे इसे वापसी कहेंगे, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि वापसी शब्द उचित है, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन से ही समाजवादी हैं। हमेशा माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं, किसी कारण से कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आज अपने घर को मजबूत करेंगे। और फिरोज़ाबाद की जनता से तो बस यही गुजारिश और अनुरोध करना चाहते हैं कि फिरोज़ाबाद के लोगों ने हमेशा, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पूरे देश में फिरोज़ाबाद का नाम इस बात के लिए मशहूर है, एक तो चूड़ी और कांच के काम के लिए मशहूर है कि फिरोज़ाबाद में चूड़ी का काम होता है, कांच का काम होता है। दूसरा, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फिरोज़ाबाद समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना जाता है। वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ था, लेकिन पूरी कोशिश, पूरा संघर्ष होगा, सभी साथी मिलकर। मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, सभी साथियों के साथ मिलकर पूरी मेहनत करेंगे और आगामी हर चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी फिरोज़ाबाद में जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत करने का काम करेंगे और इंशाल्लाह हर चुनाव जीतने का काम करेंगे। टूटे हुए कार्यकर्ताओं को आप कैसे मनाएंगे? जो रूठ चुके हैं कार्यकर्ता, उन्हें आप कैसे मनाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई रूठा हुआ नहीं है। सबकी आस्था और अकीदत माननीय अखिलेश यादव जी में है और हर कार्यकर्ता का मिशन, हर कार्यकर्ता का मकसद है 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना। इसी मिशन में पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता लगा हुआ है, जनपद फिरोज़ाबाद का कार्यकर्ता भी लगा हुआ है और 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार हटेगी। ये निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस भाजपा सरकार से परेशान हो गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान भी कर दिया है कि बिजली को सस्ता किया जाएगा और संभव हुआ तो बिजली को मुफ्त भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से अपील और गुजारिश करूंगा, फिरोज़ाबाद की जनता से भी अपील और गुजारिश करूंगा कि 2012 से 2017 के अखिलेश यादव जी के कामों को याद करें, भाईचारे को याद करें, उत्तर प्रदेश में जो भाईचारा, प्यार, अमन का माहौल था उसको याद करें, तरक्की को याद करें, जो एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ तक बनाया था उसको याद करें, जो दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी, सवर्ण जात के छात्र छात्राओं को वजीफ़ा दिया गया था उसको याद करें, जो नौकरियां माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को दी थी उनको याद करें, जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसको याद करें, पुलिस की भर्ती हुई थी उसको याद करें, किसानों का गन्ने का भुगतान हुआ था उसको याद करें। बहुत काम अखिलेश यादव जी ने किया था, उत्तर प्रदेश की जनता को उसको याद करना चाहिए और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना चाहिए। जैसे लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि आपने हमेशा ये वाली बात बोली है कि मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी था और समाजवादी रहूँगा और मैं समाजवादी विचारधारा पर काम करूँगा, तो फिर इससे पहले आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आए थे, तो वो क्या वजह थी? वो भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी समाजवादी है, वो कोई पूंजीवाद मतलब कोई ऐसी विचारधारा की नहीं थी जो मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। इसलिए कुछ घरेलू मतभेद की वजह से ना तो मेरी समाजवादी पार्टी से कोई मतभेद था, ना मेरे नेता से मेरा मतभेद था। जो कुछ ज़िले में बाहर के नेता आके अतिक्रमण कर रहे थे, मेयर के चुनाव में कुछ बाहर के नेता आकर अतिक्रमण कर रहे थे, उस अतिक्रमण के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी
मेरी आस्था समाजवादी पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी में है। मेरी आस्था मेरे नेता अखिलेश यादव जी में थी। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी में मेरी आस्था है। तो मैं समाजवादी पार्टी से नाराज़ नहीं था, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से नाराज़ नहीं था। मैं कल भी माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता था, आज भी मानता हूँ और मानता रहूँगा। तो वो विचारधारा मेरी कोई विपरीत विचारधारा नहीं थी, इसलिए मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ और इंशाल्लाह समाजवादी ही रहूँगा। आज आपकी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई तो क्या माना जाए कि टिकट अब कंफर्म हो चुका है फिरोजाबाद सीट के लिए? मानने में कोई बुराई भी नहीं है, हाँ, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे प्रमुख महासचिव हैं राष्ट्रीय। दोनों के आशीर्वाद से पार्टी में शामिल हुए हैं। उनसे मुलाकात भी हुई है। उन्होंने जो हमें आदेश वहाँ पर दिया वो हमने वहाँ पर तुरंत काम भी किया, और पार्टी फिर जो फैसला लेगी वो किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अदीम भाई, जो कि आज समाजवादी पार्टी दोबारा ज्वाइन की है। तो इनसे आज वॉइस टीवी से रूबरू हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वॉइस टीवी में नमस्कार।